तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं ताकि बचे हुए समय में हम अपने सिलेबस का कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाता है हमारे ऊपर दबाव बढ़ते जाता है। तो इसलिए हमारे पास जितना समय बचा रहेगा उसमें हम एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लेंगे। अगर उसे हम फॉलो कर पाते हैं तो हमारे ऊपर एग्जाम टाइम में दबाव नहीं पड़ेगा, हम टेंशन मुक्त रहेंगे। पर प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमसे डिसिप्लिन मांगता है, डेली पढ़ाई करने को कहता है, अपने एंजॉय करने का टाइम को फिक्स करने को कहता है। क्योंकि ये नहीं कि आप जब चाहें तब टीवी देखने लगे, मोबाइल में सोशल मीडिया ओपन करके जब मन करे तब बैठ जाएं, क्योंकि जिस टाइम टेबल के चक्कर में आप हमेशा पड़े रहते हो वो टाइम टेबल ऐसे फॉलो नहीं होता। इसके लिए खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना पड़ता है। पर हाँ, जो इसे फॉलो कर लेता है वो एग्जाम में फाड़ कर रख देता है। फाड़ना मतलब क्या? जो टाइम टेबल फॉलो करेगा वो पढ़ाई करेगा, और जो पढ़ाई करेगा वो एग्जाम में क्यों नहीं लिखेगा। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपसे तो टाइम टेबल फॉलो होगा ही नहीं, मकसद ये नहीं है, पर रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। देखो, किसी और का गुलाम तो मत बनो, लेकिन अपने समय का गुलाम जरूर बनो। ये गुलामी आपको जिंदगी भर आजाद रखेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि डिसिप्लिन है तभी टाइम टेबल है। बिना डिसिप्लिन का तो टाइम टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लो टाइम टेबल आपके पास है, 9 से 11 मुझे पढ़ाई करना है, पर डिसिप्लिन ही नहीं है। पढ़ने से पहले खुद को कन्विंस कर लिया और सिर्फ 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया ओपन किए, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि 1 घंटा निकल गया। अब बताओ कि आपका टाइम टेबल यहाँ पे फॉलो हुआ? नहीं ना। हो सकता है कि जो 1 घंटा बचा भी है उसे भी यूज ना कर पाओ। एक तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और सोचोगे कि 2 घंटा पढ़ना था, 1 घंटा बचा है, इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, और ये भी 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। दोस्त, रियलिटी यही है, राइट? तो यहाँ समझ गए कि डिसिप्लिन है तभी टाइम टेबल है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप वो काम करो जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पढ़ाई करना, टाइम टेबल फॉलो करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप मैक्सिमम टाइम वही करो। तो हम में डिसिप्लिन रहेगा तभी तो हम ऐसा करेंगे। देखो, इम्पोर्टेंट कामों के लिए हमें जानबूझकर समय निकालना पड़ता है, अनइम्पोर्टेंट कामों के लिए तो समय अपने आप निकल जाएगा। समझ रहे हो? हमें सिर्फ पढ़ाई के लिए समय निकालना है, एंजॉय के लिए तो समय अपने आप निकल जाएगा। हम जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, एंजॉय करने में भी हमें उतना ही अधिक आनंद आएगा। तो डिसिप्लिन आपको 5 बातें सिखाता है। डिसिप्लिन हमें तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। डिसिप्लिन न केवल हमें अपने दृष्टि में ऊंचा उठाता है, बल्कि जिस व्यक्ति में डिसिप्लिन होता है उसे हर कोई सम्मानित भी करता है। जब आप दिन के कई घंटे पढ़ते हो तो आपको खुद पर गर्व होता है, आप खुश रहते हो। वहीं टाइम बर्बाद करोगे, खुश नहीं रहोगे। जब पढ़ते हुए आपके घर वाले देखेंगे तो आपको कभी भला बुरा नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे कि लगता है कि टाइम टेबल तो बनाना भूल ही गए। नहीं, वो भी बनाएंगे, पर इसके बिना टाइम टेबल का कोई वैल्यू ही नहीं है। डिसिप्लिन आपको समय का कद्र करना सिखाता है, जो टाइम टेबल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन लाइफ के तनाव को कम करता है। जब हर काम समय पर करेंगे तो तनाव होगा ही नहीं। डिसिप्लिन से हमें गलत रास्तों पर न चलने का संयम और दृढ़ संकल्प मिलता है। डिसिप्लिन आता कहाँ से है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो आपको मिल जाएगा, समय निकालकर कभी देख लेना। सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए आपको इच्छा रखनी होगी और उसके लिए आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता है। दोस्त, सिंपल सी बात है, अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, जितने भी टॉपर स्टूडेंट को देखते हो या सुनते हो, तो आप भी उनसे इम्प्रेस होते हो, पर उनकी लाइफ की एक सबसे बड़ी ताकत है, वो है डिसिप्लिन। समय पर जगना, समय पर पढ़ना, हर रोज पढ़ना, समय पर एंजॉय करना, समय पर सोना, समय पर होमवर्क करना। इन 5-6 बातों को आप ध्यान में रखो, हर वो चीज आपके कदमों में होगी जिसे आप चाहते हो। तो डिसिप्लिन की ताकत तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल बनाएंगे कैसे। टाइम टेबल बनाने से पहले इसके कुछ बेनिफिट जान लेते हैं, तब आपको भी टाइम टेबल बनाने में इंटरेस्ट जगेगा। फर्स्ट, पूरे दिन ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढूं और क्या ना पढूं। इससे आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अभी मुझे क्या करना है। जब इसके बाद भी प्रोक्रास्टिनेट करोगे तो डिसिप्लिन नहीं है। सेकंड, समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको अभी करना क्या है और क्या कर रहे हो। थर्ड, हर सब्जेक्ट को समय दोगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फोर्थ,
पूरे दिन में हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और कितने घंटे कोई दूसरा काम, ये सब पता चलेगा। क्योंकि जितनी देर आप पढ़ाई करते हो ये आप कभी नहीं भूलते। फिर आप कितने समय इंजॉय करते हो और कितने समय दोस्तों में बिताते हो, ये सब पता रहेगा। आप टाइम टेबल क्यों बनाते हो? वो इसलिए क्योंकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई है। आप पढ़ाई को उचित समय दे पाओ और अपने सिलेबस को सही समय पर कंप्लीट कर पाओ, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज के साथ साथ कोचिंग भी जाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनके लिए अलग टाइम टेबल होगा। और जो स्टूडेंट घर पर रहकर तैयारी करते हैं, सिर्फ कोचिंग जाते हैं, उनके लिए अलग टाइम टेबल होगा। देखो, टाइम टेबल मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, आप सिर्फ समझो और अपने डेली रूटीन के हिसाब से बनाना, क्योंकि सबका सिचुएशन सेम नहीं है। स्कूल या कॉलेज के साथ साथ कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट का कम से कम 8 घंटा स्कूल और कोचिंग में तो लगता ही होगा, राइट? आपका कितना समय लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं इनसे कहूँ कि आप 8 घंटे का टाइम टेबल सेल्फ स्टडी के लिए और बना लो, तो ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि इतना देर कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा। अगर मैं ये भी कहूँ कि आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना, तो भी बेवकूफ़ी होगा। तो करना क्या होगा? देखो, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल में जितने घंटे पढ़ाई होती है तो पूरी ईमानदारी से पढ़ते हो। टीचर नहीं रहते हैं तब भी, मतलब आप स्कूल टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हो। उसके बाद अगर घर पर 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो इतना समय का स्टडी आपके लिए परफेक्ट होगा। अब पढ़ना कब है? क्योंकि आपके पास दिन में समय नहीं रहेगा, उस समय आप स्कूल में रहोगे। तो स्कूल जाने से पहले आप कम से कम 2 घंटा पढ़ लो। इसमें आप थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, जैसे मैथ और साइंस। उसके बाद शाम को इजी सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे अगर 40 मिनट के 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो तभी 2 घंटा तो हो ही जाएगा, राइट? इसमें आप पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइव करो या नोट्स बना लो, क्योंकि स्कूल में भी आप कुछ सब्जेक्ट को पढ़े रहोगे या ऐसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ भी सकते हो। ये आपकी मर्जी है, बस अपने अकॉर्डिंग टाइम फिक्स कर लो। सुबह में कब कब टाइम मिलता है और शाम को कब कब टाइम मिलता है, इस टाइम टेबल को दिमाग में मत रखना। एक पन्ने पर नोट कर लेना और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, और इसमें बीच बीच में गैप भी रखना, लगातार मत पढ़ना, राइट? अब बात करते हैं जो स्टूडेंट घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं, सिर्फ कोचिंग जाते हैं। तो देखो, आपके पास कम से कम 6 सब्जेक्ट होंगे, राइट? अगर आप एक घंटा हर सब्जेक्ट को देते हो तो दिन के 6 घंटे हो ही जाएंगे। तो इसमें कम से कम आप 2 सब्जेक्ट का कोचिंग तो जरूर करते होंगे। तो कोचिंग के अलावा आप हर सब्जेक्ट को एक घंटा देते हो तो आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस 6 घंटे के अलावा आप नोट्स बनाने और उसे याद रखने के लिए भी अलग से समय निकालना, इसमें ऐड मत करना। तो नोट्स बनाने और उसे याद रखने के लिए भी कम से कम 2 घंटा ऐड कर लो। तो कोचिंग के अलावा कम से कम आपको 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। लेकिन ये भी जरूरी है कि कल से आप डायरेक्ट 8 घंटे का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे, राइट? तो स्टार्टिंग में इसका 50% कर लो, यानी अभी 8 घंटे का टाइम टेबल नहीं, 4 घंटे का बनाओ। जिस सब्जेक्ट को आपको 1 घंटा पढ़ना है उससे आप 30 मिनट पढ़ो, राइट? अब इतना भी फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप स्टूडेंट काहे को कहलाओगे? अगर आप फर्स्ट वीक में इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो तो आप सेकेंड वीक में 30 मिनट के जगह पर 40 मिनट रख सकते हो। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने टाइम टेबल को इम्प्रूव करना, बहुत आसान होगा टाइम टेबल को फॉलो करना। देखो दोस्त, मैं आपके ऊपर ऐसे टाइम टेबल नहीं चिपकाऊंगा जो आपके अकॉर्डिंग ना हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 6 से 8 पढ़ाई करो, 10 से 12 पढ़ाई करो, 2 से 4 पढ़ाई करो, शाम को 6 से 8 पढ़ाई करो, लेकिन उस समय आपके पास टाइम ही ना हो, आपको कोई दूसरा काम करना हो, तो ये टाइम टेबल सही नहीं है। तो सुबह से जब जब आपको समय मिलता है अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को फिक्स करते जाओ। तो दोस्त, ये तो हो गया डेली प्लानिंग। अब बात करते हैं हम वीकली प्लानिंग का, क्योंकि लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का गोल हमारे पास होना चाहिए। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वीकली डेडलाइन सेट कर लो। अगर मैं एक दिन में इतना चैप्टर पढ़ सकता हूँ तो एक वीक बाद मैं कितना चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप एक वीक में कितना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो इसका डेडलाइन सेट कर लो। और ऐसा सोचो कि एक वीक बाद आपका टेस्ट भी है, तब आप पढ़ाई पर भी ज्यादा फोकस करोगे। और इसी तरह एक वीक के हिसाब से एक महीने का भी डेडलाइन सेट कर सकते हो। अगर मान लो आप किसी सब्जेक्ट का एक दिन में आधा चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आप 6 से 7 दिन में उस सब्जेक्ट का 3 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लोगे।
तो अगर एक वीक में किसी सब्जेक्ट का 3 चैप्टर कंप्लीट करते हो तो एक महीने में 4 वीक होते हैं, इसका मतलब आप 12 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। दोस्त, चैप्टर ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एक वीक में कितना चैप्टर कंप्लीट करते हो। तो दोस्त, इस तरीके से आप टाइम टेबल बना भी लोगे और अपने सब्जेक्ट के चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे, पर ये सब आपके डिसिप्लिन से चलेगा। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।